तो मूवी का स्टार्ट होता है और 1952 में हमें एक गांव को दिखाया जाता है। इस गांव में हम एक फेस्टिवल होता हुआ देखते हैं। इस फेस्टिवल के अंदर हम दो भाई बहनों को देखते हैं। यहाँ पर लड़के का नाम होता है गोटिया और गोटिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे अपने से 7 साल बड़ी लड़की से प्यार था जिसका नाम मुन्नी था, लेकिन उसके घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शाम को अपनी बहन झटकवारी वादी में लेकर जा रहा था कि वो वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक रिचुअल कर सके जिसे करने से उसे मुन्नी मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोटिया अपनी ही सगी बहन की बलि देने लग पड़ता है क्योंकि उसे इस रिचुअल के दौरान एक इंसान की बलि देनी थी, फिर ही उसका रिचुअल सक्सेसफुल हो पाता। अब गोटिया अपनी बहन की बलि देने ही वाला होता है कि उसकी बहन उसको धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब पीछा करते समय गोटिया गिर पड़ता है जिससे कि उसके सर में गहरी चोट आती है। अब जब तक गोटिया की बहन अपने घर वालों को वहाँ पर बुलाकर लाती है तब तक काफी देर हो चुकी थी। गोटिया की वहीं पर डेथ हो चुकी थी। अब क्योंकि गोटिया की मौत हुई थी रिचुअल करते हुए, तो उसके घर वालों को डर था कि कहीं इसकी आत्मा न भटके, इसीलिए उसकी अस्थियों को उसी पीपल के पेड़ के सामने गाड़ दिया जाता है। पेड़ पर धागा भी बांध दिया जाता है जिसके चलते उसकी आत्मा यहाँ पर ना भटके, और अगर आत्मा आए भी तो इसी पीपल के पेड़ तक और या झटकवारी तक ही सीमित रहे। इसके बाद से ही झटकवारी कर्स हो जाती। इसके बाद हमें कई साल बाद का पुणे का सीन दिखाया जाता है। पुणे में हम पम्मी को देखते हैं, उसके बेटे बिट्टू को और उसकी दादी जी को देखते हैं। अब पम्मी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाती है और बिट्टू उसकी मदद करता है। बिट्टू स्टाइलिंग का एडवांस काम सीखने के लिए फॉरेन जाना चाहता है, लेकिन पम्मी इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि बिट्टू उसके लिए अभी बच्चा था। खैर बिट्टू अब अपनी बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है। बेला का बॉयफ्रेंड कुबा नाम का फॉरेनर है। अब यहाँ पर बिट्टू बेला से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाता, लेकिन बेला और उसकी दोस्ती शुरू से ही बहुत ज्यादा पक्की है। बिट्टू का एक फ्रेंड भी है जिसका नाम स्पीडबर्ग है और वो वीडियो मेकिंग का काम करता है। खैर हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू को झटकवारी से किसी की आवाज बार बार आती रहती है और विजन आते रहते हैं। वो परेशान सा रहता है लेकिन उसको इसकी रीजन नहीं पता। यहाँ पर बेला एक ज़ुम्बा क्लासेस ओपन करती है जिसका नाम कोबेला होता है। इसमें बिट्टू और स्पीडबर्ग उसकी मदद करते हैं जिसके चलते और यहाँ पर कुबा बेला को प्रपोज भी कर देता है। बिट्टू इससे काफी ज्यादा दुखी भी था। अभी बिट्टू की दादी को पता चलता है उसके छोटे बेटे बालू की बेटी की शादी फिक्स हो गई है। इसके चलते उन सबको गाँव जाना होगा जहाँ पर चटकवारी भी है। अब यहाँ पर अज्जी और पम्मी दोनों ही वहाँ जाने पर हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन अब वहाँ पर जाना उनकी मजबूरी हो गई थी। बिट्टू भी अपना माइंड फ्रेश करना चाहता था जिसके चलते वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि बालू और पम्मी की बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि बालू के बड़े भाई की मौत वहीं पर चटकवारी में हुई थी क्योंकि वो उस जमीन को बेचना चाहता था और अब बालू भी वही चीज करना चाहता है जिसके लिए अज्जी नहीं मानती, यानी कि चटकवारी उनका था। तब जाकर बिट्टू को पता चलता है कि उसके पिता यहीं पर खत्म हुए थे और बालू पम्मी और उसके बच्चों को ही इसका रीजन मानता है और इसलिए इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। और अब बिट्टू इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो सीधा चटकवारी पहुंच जाता है जहाँ के विजन उसको आया करते थे। यहाँ पर झटकवारी की डिटेल्स देखी जाए तो एक बीच है, वहीं से एक रास्ता सीधा झटकवारी तक जाता है और तभी हम वहाँ पर मुंजिया को देखते हैं जो कि बिट्टू पर हमला कर देता है। गांव वालों को बिट्टू की स्कूटी जंगल के पास मिलती है और तभी पूरे परिवार को खबर आती है कि बिट्टू मिसिंग है, लेकिन उसका चाचा बालू उससे इतनी नफरत करता था कि वो बस ये कहता है कि बस स्कूटी दे जाओ, बाकी सब देखा जाएगा, क्योंकि वो झटकवारी से बहुत ही ज्यादा डरता था। झटकवारी जाने से पहले सभी डर रहे थे, लेकिन तभी अज्जी मैटर अपने हाथों में लेती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। ट्विस्ट जानने से पहले गाइस मैं आप सबको बताता चलूं कि वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है और मैं इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी एक सब्सक्राइब का बटन दबा ही सकते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री है, तो काइंडली यार सब्सक्राइब के बटन को जरूर से दबा दें। तो यहाँ पर ये ट्विस्ट रिवील होता है कि बिट्टू की दादी असल में कोई और नहीं है, वो गोटिया की बहन है जिसे गोटिया उस रात वहाँ पर सैक्रिफाइस करने के लिए लाया। और यहाँ पर अज्जी के पास एक झड़ी होती है जिसे वो लेकर सीधा झटकवारी पहुँच जाती है। इस झड़ी से मुंजिया बहुत ही ज्यादा डरता है। ऐसे ही यहाँ पर बिट्टू की दादी इस झड़ी का इस्तेमाल करती है। मुंजिया बिट्टू को पीपल के पेड़ की जड़ों से ढीला कर देता है। इस झड़ी के निशान भी उस पेड़ के ऊपर बन गए थे। यहाँ पर बिट्टू की दादी बिट्टू को वहाँ से लेकर जाने ही वाली थी कि यहाँ पर मुंजिया बिट्टू की कमर पर अपने हाथ के निशान को प्रिंट कर देता है। यहाँ से बिट्टू और उसकी दादी किसी तरीके से निकल जाते हैं। यहाँ पर बिट्टू की दादी बताती है कि उसकी वजह से ही उसका बेटा खत्म हो गया था क्योंकि बिट्टू की दादी ने ही बिट्टू
के पापा को जटकुवारी अकेले आने के लिए कह दिया था। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू की कमर का वो निशान चमकने लग पड़ता है, उसे दर्द होने लग पड़ता है और तभी बिट्टू के सामने ही बिट्टू की दादी को मुंजिया जान से मार डालता है। यानी जो बलि वो सालों पहले देना चाहता था वो आज इनडायरेक्टली पूरी हो गई थी। तभी बिट्टू ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बिट्टू की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर उसे ये खबर मिलती है कि बिट्टू की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब यहाँ पर बिट्टू और उसकी माँ शहर जाने लग पड़ते हैं। यहाँ पर देखते ही देखते मुंजिया एक लेडी पैसेंजर को चुटकी काट देता है, जिससे उस लेडी को बिट्टू पे शक होता है और वो उसको मारती है। अब सोच रहे होंगे कि मुंजिया सिर्फ बिट्टू को ही क्यों नजर आ रहा है। असल में मुंजिया सिर्फ अपने ब्लड लाइन वालों को ही नजर आ सकता है। ये सिर्फ अंधेरा होने के बाद ही बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पर एक तरह से मुंजिया ने बिट्टू को मार करके उसे पीपल का पेड़ बना लिया था, जिस पर वो कभी भी रात को आ जा सकता था। शहर में आते ही मुंजिया बिट्टू की नाक में दम कर देता है। वो लगातार उसे मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है। इसी सेम चीज को बिट्टू का दोस्त भी फील कर पाता है और सुन पाता है, लेकिन वो उसे देख नहीं सकता था। मुंजिया की यहाँ पर एक शर्त भी होती है कि वो मुन्नी से शादी करना चाहता है और फिर उसके बाद मुक्ति चाहता है। अब ये दोनों ही मुन्नी को ढूंढना चालू कर देते हैं, जिसके चलते बिट्टू रुक्कू से बात करता है, जो कि उसे बताती है कि मुन्नी बिट्टू की दादी की ही फ्रेंड हुआ करती थी। उनके बक्से में कुछ फोटोज होंगी जो कि वो सेंड कर देगी। जैसे ही फोटोज उसके पास आती है तो वो देखते हैं कि शॉकिंगली बेला जैसी दिखती थी मुन्नी, बेला जिसे कि बिट्टू पसंद करता है। अब हमें यहाँ पर रिवील होता है कि मुन्नी असल में बेला की ही दादी थी। तस्वीर देख के मुंजिया बिट्टू को फोर्स करता है कि वो मुन्नी के घर जाए। बिट्टू यहाँ पर मुंजिया की बात इसलिए मान रहा था क्योंकि मुंजिया ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो बिट्टू की माँ को खत्म कर देगा। जैसे ही बिट्टू मुन्नी के घर जाता है तो यहाँ पर मुंजिया मुन्नी को देखकर घिन खाने लग पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और यहाँ पर बेला बिट्टू को हक करती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ तुम्हारी दादी के लिए। और बेला उसे बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को ना कर दी क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। और यहाँ पर मुंजिया को बेला से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही मुन्नी जैसी दिखती थी। मुंजिया बिट्टू को पूरा प्लान बताता है कि उसे कुंवारी में ही बेला को लेकर आना होगा और उसे वहाँ पर उसका सैक्रिफाइस करना होगा, जिसके बाद मुंजिया आजाद हो सकेगा। बिट्टू इस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो बेला से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे उसकी बात को मानना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी माँ की हिफाजत भी करनी। अब ये दोनों दोस्त एक भूत भगाने के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। अब जैसे ही वो एक्सपर्ट बिट्टू की कमर पे वो चमकता हुआ निशान देखता है, वो समझ जाता है कि ये मुंजिया का काम है और वो बिट्टू को बताता है कि वो पहले ही 4 मुंजिया को भगा चुका है। और हमें मुंजिया की डिटेल दी जाती है कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का जिसकी उम्र 10 साल से कम रही हो और मुंडन कराने के 10 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो जाए तो वो मुंजिया बन जाता है। इसलिए उनकी अस्थियों को पीपल के पेड़ के सामने या नीचे गाड़ा जाता है, क्योंकि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं होती है और वो कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए उन्हें पेड़ के साथ बांध दिया जाता है। और यहाँ पर यही सेम चीज गोटिया के साथ भी करी गई थी। ये सब बेसिकली भ्रम राक्षस होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। लेकिन वो भूतों को पकड़ने वाला कहता है कि इसका भी एक तरीका है, जिस लड़की से उसे शादी करनी है उसे लेकर वहीं पर जाना होगा जहाँ पर मुंजिया को बांधा गया था, और उसे उसके बाद शादी करने के लिए किसी फिजिकल फॉर्म में ही आना होगा, जो कि होती है बकरी। और ये बात कभी भी मुंजिया खुद नहीं बताएगा, जिसके बाद अगर बकरी को मारा जाए तो मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वही भूत पकड़ने वाला कहता है कि लड़की को मनाने का काम उन सब का होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिट्टू की कजन की सगाई भी टूट चुकी थी, क्योंकि बिट्टू की दादी के मरने के बाद अब वो सगाई नहीं हो सकती थी। यहाँ पर इन दोनों को आइडिया आता है कि ये दोनों बेला को उसकी जुम्बा क्लासेस के बहाने वहाँ पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर ही ये दोनों मिलकर मुंजिया का खात्मा कर देंगे। अब यहाँ पर बिट्टू और उसका सारा क्रू गाँव में पहुँच जाता है। यहाँ पर बेला का बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे बेला को मनाने के लिए गाँव में ही आ जाता है। वो यहाँ पर बेला को किस करने ही वाला होता है कि पीछे से आके उसके बॉयफ्रेंड को ले जाता है और फिर बेला के बॉयफ्रेंड को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बेला का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका है। अब यहाँ पर बिट्टू, उसका दोस्त और उसकी कजन तीनों मिलकर उसी गोश्त पकड़ने वाले के पास जाते हैं और वो इन्हें कहता है कि तुम लोगों को एक बकरी लानी होगी और मुंजिया को बकरी के शरीर में बुलाना पड़ेगा। वहाँ पर एक साइन बनाना होगा जो कि बिट्टू के खून से बनेगा, जो कि होता है एक जेड और एक लाइन। और इस साइन को बनाने में कोई गलती नहीं करनी है और ना ही किसी और के शरीर पे ये साइन बनाना है। अब यहाँ पर ये लोग बकरी भी ले आते हैं और बेला को भी शराब पिला कर चटकुवारी ले जाते हैं। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक ही जा रहा था,
लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई थी। मुंजिया यहाँ पर इनके साथ एक गेम खेलता है, वो बेला के सिर में वही वाला निशान बना देता है, जिसकी वजह से मुंजिया की आत्मा बेला के अंदर और बेला की आत्मा बकरी के अंदर चली जाती है। ये लोग बकरी को यानी कि बेला को अपने घर ले आते हैं, लेकिन बालू जो कि बिट्टू का चाचा है वो बकरी को खाने के लिए अपने साथ ले जाता है। मैंने कुछ और नहीं सोचता तो ये लोग घर आके बिट्टू की माँ को बालू के खिलाफ भड़काते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि तुम जाके बालू से वो बकरी ला सको, जिसकी वजह से वो गुस्से में बकरी लेने के लिए जाने को उठती है, लेकिन बेला के शरीर में मुंजिया इन पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर वही गोश्त पकड़ने वाला मुंजिया को किसी न किसी तरह रोक देता है। अब ये लोग बिट्टू को दोस्त को और उसकी कजन को यहाँ पर छोड़कर बकरी को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मुंजिया यहाँ से किसी न किसी तरह आजाद होकर वापस पेड़ के पास चला जाता है और वहाँ पर बिट्टू पेड़ के पास पहुँचता है बकरी लेकर। यहाँ पर होता ये है कि 3 लोगों पर ये सेम साइन बना हुआ, बालू, बेला और बकरी पर। यहाँ पर होता ये है कि मुंजिया बालू की बॉडी में आ जाती है, बेला की आत्मा उसकी बॉडी में आ जाती है और बकरी की आत्मा उसकी अपनी बॉडी में आ जाती है। बालू के शरीर में मुंजिया सब पर हमला करता है, बेला को लेकर सीधा निकल पड़ता है जटक वाली की तरफ। यहाँ पे बिट्टू बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि तभी उसको उसकी दादी की आत्मा नजर आती है, जो कि बिट्टू को कहती है कि अब तुम्हारा मर्द बनने का टाइम आ चुका है, और पानी से एक झड़ी बाहर निकल कर आती है। बिट्टू इस झड़ी को लेकर जटकवाड़ी चला जाता है और बिट्टू उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो मुंजिया पे इस झड़ी से बहुत सारे वार करता है। उसकी आत्मा को सेम साइन बनाकर प्रॉपर्ली पेड़ के साथ उसको अटैच करता है। क्योंकि मुंजिया पेड़ के अंदर आ गया था तो बालू भी इससे आजाद हो गया था और वो यहाँ से डर कर भाग जाता है, क्योंकि बालू एक बुजदिल इंसान था। क्योंकि मुंजिया पेड़ के अंदर था, लाइक पेड़ मुंजिया का शरीर बन चुका था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है। यहाँ पर मुंजिया पेड़ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए बेला और बिट्टू पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर बेला अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर पड़े हुए तेल को पेड़ के ऊपर डाल देती है ताकि वो कुछ जला सके। यहाँ पर बिट्टू आग लगा देता है, जिसकी वजह से ये पीपल का पेड़ जलने लग पड़ता है और यहाँ पर बेला और बिट्टू भी बच गए थे। बिट्टू ने फाइनली अपने प्यार को बचा लिया। खैर अब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। यहाँ पर बिट्टू बेला से अपने प्यार का कन्फेशन भी करता है, लेकिन बेला अपने बिट्टू को फ्रेंड जोन कर देती है। खैर अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि झटकवारी के सारे पेड़ काटे जा रहे थे, क्योंकि बालू ने झटकवारी को एक बिल्डर को बेच दिया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। इसी के साथ मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।